देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के निराकरण के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव आवश्यक है। आईएएस और यूपीएससी जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता पाने के बावजूद लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं। उच्च शिक्षा महंगी हो गई है और यह बड़े उद्योग समूहों द्वारा मैनिपुलेट की जा रही है। इसलिए सभी पेरेंट्स को चाहिए कि वे छात्रों को सरकारी नौकरी पाने का सपना न दिखाएं। जीमैट फाउंडेशन ने ग्लोबल मैथ आईपीआर के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट विकसित किया और उसे एचआरडी मिनिस्ट्री के कॉपीराइट डिवीजन नई दिल्ली में पंजीकृत करवाया है। ग्लोबल मैथ आईपीआर कक्षा 12वीं के छात्रों को नई एंटरप्राइज स्थापित करने और आय शुरू करने के लिए स्किलफुल बनाता है। यह अप्रोच सरकारी नौकरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकेगा और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के रिप्लेसमेंट न मिलने से सरकारी मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। जीमैट फाउंडेशन ने ग्लोबल मैथ आईपीआर के रूप में एक नया कॉन्सेप्ट विकसित किया है और उसे एचआरडी मिनिस्ट्री के कॉपीराइट डिवीजन नई दिल्ली में पंजीकृत करवाया है। इनके माध्यम से कक्षा 12वीं के छात्रों को नई एंटरप्राइज स्थापित करने और आय शुरू करने के लिए स्किलफुल बनाया जाता है। यह अप्रोच सरकारी नौकरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकेगा और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के रिप्लेसमेंट न मिलने से सरकारी मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। क्रोनोलॉजी ऑफ जीमैट आईपीआर ट्रेड्स डेवलपमेंट 2000 में मैथ लैब के कॉन्सेप्ट लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित ट्रेनिंग एंजेल वैली स्कूल भिलाई में शुरू हुई। 2003 में डॉक्टर एस के महाजन की ऑथरशिप में मेसर्स लक्ष्मी पब्लिकेशंस नई दिल्ली ने मैथ लैब प्रकाशित की। 2005 में सीबीएसई ने मैथ लैब एक्टिविटीज को अनिवार्य किया। 2008 में ज्योमेट्री के नए एल्गोरिथम का विकास हुआ और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कॉपीराइट डिवीजन नई दिल्ली में जीमैट आईपीआर के रूप में 2010 में ज्योमेट्री के फिगर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया। 2014 में इंजीनियरिंग सर्वे कार्य के लिए डिजिटल भूमि सर्वेक्षण डीएलएस तकनीक शुरू की। 2016 में थियोडोलाइट, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन जैसे उपकरणों के डीएलएस उपकरण का उपयोग शुरू हुआ। 2018 में डीएलएस उपकरण डेटा प्लॉट करने के लिए सीएडी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया। 2020 में अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन और चंद्रमा की सतह पर उपग्रह की सुचारू लैंडिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया। 2021 में पीने के पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डियो मैकेनिक प्रशिक्षण शुरू किया गया। 2023 में मोबाइल कैमरा इमेजेस से कृषि फसल की इंसेक्ट्स मॉनिटरिंग के लिए बायोस्ट्रेस मॉडलिंग तकनीक विकसित की। 24 में मानव मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मानव ऊर्जा पीरियोडिक टेबल विकसित किया। अब तक विकसित सभी जी_मैट आईपीआर ट्रेडों के लिए मार्केटिंग की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। क्रोनोलॉजी ऑफ जीमैट आईपीआर ट्रेड्स डेवलपमेंट जॉब 2000 में मैथ लैब कॉन्सेप्ट लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित ट्रेनिंग को एंजेल वैली स्कूल भिलाई में शुरू। चित्र में मून लैंडिंग की मॉडिफाइड तकनीक का वर्णन प्रस्तुत है। नई दिल्ली ने मैथ इस विधि में सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रक्रिया एक सॉफ्टवेयर की सहायता से कंट्रोल की जाती है। उपग्रह को चंद्रमा की ओर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से छोड़ते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 2014 में
मॉडिफाइड तकनीक में पृथ्वी से सैटेलाइट की दूरी पर लगातार नजर रखी जाती है। थियोडोलाइट पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सीधे मार्ग से सैटेलाइट को भेजने के लिए पृथ्वी से मून और पृथ्वी से उपग्रह के बीच ड्रिफ्ट एंजल्स 1, 2, 3 और 4 दिनों के अंतर में लगातार ऑब्जर्व करते हैं। पोजीशन और चंद्रमा की सतह सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग द्वारा प्राप्त परिणाम स्क्रीन पर प्रस्तुत टेबल में दिखाए हैं। इसमें पीने के पानी की गुणवत्ता चौथे दिन ड्रिफ्ट एंगल करेक्शन के बाद उपग्रह की चंद्रमा से दूरी 60,000 किलोमीटर है। कृषि फसल की इंसेक्ट्स मॉनिटरिंग इस स्टेज से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए उपग्रह की एस्केप वेलोसिटी 2.40 किलोमीटर प्रति सेकंड की सेकंड से धीरे धीरे कम करते हुए 0 की जाती है। जीमेट फाउंडेशन छात्रों को उद्यमी बनाने के लिए इनोवेटिव स्किल्स का प्रशिक्षण देता है और ट्रेनिंग के बाद उन्हें खुद का उद्यम शुरू करने में मदद करता है। डॉक्टर एस के महाजन यदि कोई व्यावसायिक संस्थान ग्लोबल मैथ IPR पेटेंट अधिकार खरीदने में रुचि रखता है तो वह अपने प्रस्ताव के साथ बातचीत कर सकता है। 2008 में ज्योमेट्री के नए कृपया यहाँ दिए गए पते और फोन पर संपर्क करें। कॉपीराइट डिवीजन कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पसंद के गीत के साथ वीडियो जानकारी का आनंद लें। 2014 में इंजीनियरिंग सर्वे कार्य के लिए डिजिटल भूमि सर्वेक्षण DLS तकनीक शुरू की। 2016 में थियोडोलाइट, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन जैसे उपकरणों के उपयोग के बदले DLS उपकरण का उपयोग शुरू हुआ। 2018 में DLS उपकरण के लिए CAD सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया। 2020 में अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन और चंद्रमा की सतह पर उपग्रह की सुचारू लैंडिंग के लिए G_MATS सॉफ्टवेयर विकसित किया। 2021 में पीने के पानी की गुणवत्ता के लिए